नमस्कार दोस्तों, करनी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास लेने जा रहे हैं एमएस वर्ड रेफरेंस मेन्यू से संबंधित। हम उम्मीद करता हूं कि आपका एमएस वर्ड की जो क्लास है वो आप शुरू से लेकर जब एंड तक देखोगे तो आपके सारे रिबन क्लियर हो जाएंगे। तो हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम एमएस वर्ड का रेफरेंस मेन्यू पढ़ेंगे। तो रेफरेंस मेन्यू में सबसे पहले रेफरेंस का ऑप्शन दे रखा है, रिबन क्या दे रखा है। इसमें बहुत सारे रेफरेंस के अंतर्गत ग्रुप दे रखे हैं, जिसमें 1 बाय 1 करके सभी ग्रुप्स के सभी रिबन्स को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले दे रखा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? जैसे आप कोई भी आपकी तो नोटबुक होती है, जैसे आपकी तो बुक होती है, उसके फर्स्ट में सभी की इंडेक्स बनी होती है। इंडेक्स में लिखा है कि ये चैप्टर इतने नंबर पेज पे है। तो इसी प्रकार से एमएस वर्ड में हम इंडेक्स इस प्रकार से बनाते हैं। तो इंडेक्स के लिए देखो, हम सबसे पहले यहाँ से अपडेट पे क्लिक करते हैं या ऐड टू टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो कर्सर यूज नहीं हो रहा है, एरर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ टाइप करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ टाइप करना है। पैराग्राफ टाइप करने के लिए सबसे पहले टाइप करते हैं बराबर RAND गोल कोष्ठक ऑन। आप जैसे हमने पैराग्राफ लिख रखा है, अब पैराग्राफ में क्या बनाएंगे, हम हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग बनाने के बाद सबसे पहले हम ऊपर की ओर हेडिंग बनाते हैं। जैसे मैं हेडिंग बना रखी है, हमने एमएस वर्ड की हेडिंग है। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने एमएस वर्ड, क्या टाइप करेंगे, एमएस वर्ड। उसके बाद यहाँ से एमएस वर्ड नाम लिखकर उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेवल फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे इसकी। नेक्स्ट वाले पे हेडिंग डालते हैं एमएस एक्सेल। उसके बाद में टाइप करते हैं एक्सेल के बाद में करते हैं पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के बाद में हम टाइप करते हैं टेली। अब यहां से हम एमएस एक्सेल जो नाम टाइप किया उस नाम को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेवल फर्स्ट। पावर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर करेंगे लेवल फर्स्ट। अब यहाँ पर एड टेक्स्ट का यूज करने के बाद हम पैराग्राफ के अंत में आते हैं। आपका जो पैराग्राफ उसके अंत में आ रहे हैं, सभी पैराग्राफ के अंत में आने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पहले से कुछ कंटेंट दे रखे, उस कंटेंट का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंटेंट यूज किया, ये हमारा कंटेंट आ गया एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट। अब यहाँ पर आपको कोई अपडेट टेबल का यूज करना है। तो अपडेट टेबल का यूज करने के लिए आपको टेली ऑप्शन, जो टेली नाम लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे, एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और लेवल फर्स्ट। यहाँ पर हमारी क्या है, कंटेंट आ रखा है। कंटेंट को क्या करते हैं, हम अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर अपडेट टेबल पे क्लिक किया और यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर भी अपडेट टेबल पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे। अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, देखो यहाँ पे नाम क्या आ गया, टेली। अब इसमें और भी हम, जैसे यहाँ पे लेवल फर्स्ट पढ़ा, उसके बाद लेवल सेकंड का यूज किस प्रकार से करते हैं, सबसे ऊपर की ओर चलते हैं एमएस वर्ड में। और एमएस वर्ड का पहला ऑप्शन दे रखा है, जैसे कौन सा मेन्यू है, एमएस वर्ड का मेन्यू दे दिया जैसे होम मेन्यू। तो यहाँ पर हम होम से संबंधित हेडिंग टाइप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे होम मेन्यू। और होम के बाद में होम का पहला ऑप्शन दे रखा है क्लिपबोर्ड।
या फॉन्ट से संबंधित डालते हैं, फॉन्ट। यहां पर होम मेन्यू को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर लेवल सेकंड पे क्लिक करना है। उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट को भी यहाँ पे लेवल थर्ड बना दो। उसके बाद हमारी जो टेबल है उस टेबल में आना है। उसके बाद अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल और यहाँ पे ओके। अब देखो यहाँ से एमएस वर्ड हेडिंग फर्स्ट हो गया। एमएस वर्ड की हेडिंग क्या हो गई, होम मेन्यू, और होम मेन्यू का भाग क्या हो रहा है, फॉन्ट। इसी प्रकार से आपका टेबल ऑफ कंटेंट के बाद में चलते हैं एंड नोट और फुटनोट। एंड नोट और फुटनोट का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी कोई भी आपने पैराग्राफ लिखा है या कोई पेज है, उसमें किसी भी शब्द के बारे में जानकारी लिखनी है, उसके बारे में आपको अधिक जानकारी लिखनी है, तो इसके लिए आपको एंड नोट और फुटनोट का यूज करते हैं। तो उसको हम पहले से जो डेटा लिखे उसको डिलीट करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ टाइप करते हैं, यह हमारा पैराग्राफ। अब यहां पर आपको इंसर्ट फुटनोट या इंसर्ट एंड नोट, अब यहां पर पैराग्राफ और लिखते हैं। जैसे हम अब देखो हमारा पैराग्राफ कितने पेज में आ रहे हैं, 10-12 पैराग्राफ आ रहे हैं हमारे 2 पेजों में। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको एंड नोट और फुटनोट का यूज करना है, एंड नोट और फुटनोट का। तो मैं यहाँ पर एंड नोट और फुटनोट का यूज करता हूं। जैसे यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इंसर्ट फुटनोट। तो जैसे मैंने इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया, फुटनोट कहाँ पर इंसर्ट हो रहा था, उसी पेज में, उसी पेज के अंत में, यानी जो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं तो फुटनोट कहां पर आ रहा है, देखो यहाँ पे 1 लिखा है, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पीटीओ लिख देते हैं। पीटीओ, पीटीओ है पेज टर्नओवर। सेकंड पैराग्राफ पे डालते हैं। जैसे सेकंड पैराग्राफ पे हमने क्लिक किया, उसके बाद वापस इंसर्ट फुटनोट। यहां पर भी हम जैसे टाइप करना चाहते हैं नेक्स्ट पेज, तो देखो हमने 2 एंड नोट का यूज किया है, फुटनोट का यूज किया है, उसके बाद एंड नोट का यूज करते हैं। तो एंड नोट के लिए यहाँ पे कर्सर को क्लिक करते हैं लूप के आगे, और यहाँ पर इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट एंड नोट। तो यहाँ पर हम यहाँ पर टाइप करते हैं एंडो पेज। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, जो फुटनोट होता है वो भी पेज, उसी पेज के अंत में, जैसे जो पैराग्राफ आपका फर्स्ट है उस पैराग्राफ के फर्स्ट के उसी पेज से में प्रिंट होता है, और आपका जो एंड नोट होता है वो आपका कोई भी पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंत में या पेज के अंत में प्रिंट होता है। अब देखो यहाँ पर आ रहा है एंडो पेज। अब यहाँ पर हम डालते हैं नेक्स्ट फुटनोट। तो यहाँ पर हमारे फुटनोट कितने देर के हैं, से पहले वाले पे जाना है तो प्रीवियस फुटनोट। अब देखो प्रीवियस फुटनोट पे कर्सर है, अब यहाँ पर वापस क्लिक करते हैं। उसके बाद देर है शो नोट्स। अब आपको कहां पर जाना है, अभी हम कहां पर हैं, फुटनोट में, और फुटनोट से कहां पर जाना आपको, एंड नोट पे। तो मैं यहां से व्यू एंड नोट एरिया पे क्लिक करके ओके करते हैं। कर्सर कहां पर आ गया हमारा, एंड नोट पे। एंड नोट से कहां पर जाना आपको, फुटनोट पे जाना है, तो आपको यहाँ पे फुटनोट पे क्लिक करेंगे और यहां से ओके करेंगे। तो इसी के साथ हमारा एंड नोट और फुटनोट के बाद में चलते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। इसका यूज कब करते हैं, जब आप किसी ब्लॉग के बारे में किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं, या कोई आपने विकिपीडिया है तो विकिपीडिया के बारे में किसी को आप क्या करना देना, क्रेडिट देना चाहते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करते हैं, पैराग्राफ टाइप करते हैं। तो हम पैराग्राफ टाइप करते हैं। ये हमारा पैराग्राफ। अब यहां पर हम इंसर्ट साइटेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट
वर्ड लिखा, उसके आगे कर्सर को क्लिक किया, यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको ऐड मैनेज सोर्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हम बुक टाइप ऑफ सोर्स, यहाँ पर अलग अलग सोर्स दे रखे हमें, जैसे बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल्स है, जैसे हम यहाँ से बुक है उस पे यहाँ से क्या लिया, हमने बुक को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऑथर का यहाँ पे नाम लिख देंगे, जैसे नाम लिख किया रमेश त्रिपाठी। उसके बाद में टाइटल, ये बुक किससे संबंधित है हमारी, इससे बुक हमारी एमएस वर्ड से संबंधित है या अकाउंटिंग से संबंधित है, यहाँ पे नाम लिख दिया हमने अकाउंट्स। कौन सा ईयर 2025 टाइप कर दिया। सिटी जैसे मैंने लिख दिया सीकर। पब्लिश अकाउंट्स या इसमें पीपीटी पब्लिशर नाम टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ से हमें ओके करना है। अब देखो यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, त्रिपाठी नाम आ रहा है। उसके बाद यदि हम साइटेशन का यूज कर रहे हैं तो आपको बिब्लियोग्राफी का भी यूज करना होगा। बिब्लियोग्राफी के लिए हम बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करते हैं। बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बिब्लियोग्राफी का अलग स्टाइल दे रखी है, कोई भी स्टाइल का हम यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आ गई हमें त्रिपाठी। अब यहाँ पे 2025 अकाउंट सीकर पब्लिशर का नाम आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको देर का स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल्स दे रखे, कौन सी स्टाइल का आपको यूज करना है। अब देखो यहाँ पे त्रिपाठी रमेश, स्टाइल के अनुसार देखो नाम यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। अब केवल यहाँ पे त्रिपाठी शो कर रहा है। अब मेरे को यहाँ पे त्रिपाठी की जगह कोई दूसरा नाम लिखना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैनेज सोर्स पे जाना है। कहां पर जाना है आपको, मैनेज सोर्स पे जाना है। अब यहाँ पर आपको डिलीट करना चाहते हो तो इसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं एडिट करता हूं। यहाँ पे आपको तो दूसरा नाम टाइप करते हैं, जैसे हम दूसरा नाम लिखते हैं और यहाँ पर नाम लिखने के बाद यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से क्लोज करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम सोर्स में जाके चेंज करते हैं, त्रिपाठी रमेश आ गया। तो मैनेज में हम वो किसी प्रकार का जो डेटा लिखा है, जो बिब्लियोग्राफी यूज की है, जो भी आपने साइटेशन यूज किया है, उसमें किसी प्रकार का आपको एडिटिंग करना है तो कहां पर जाएंगे, मैनेज सोर्स में जाएंगे। कहां पर, मैनेज सोर्स में। जैसे हम यहाँ से दूसरा लेते हैं रमेश मैनेजर और यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले से दे रखे क्लोज और यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं मैनेज सोर्स। उसके बाद में हम चलते हैं कैप्शन ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। तो कैप्शन ग्रुप में पहला ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट कैप्शन। तो इंसर्ट कैप्शन का यूज इंसर्ट कैप्शन का यूज किस लिए करते हैं, कोई भी जैसे आपने पिक्चर ले रखी है, कोई भी आपने से पिक्चर ले रखी है, उस पिक्चर के बारे में आपको नाम लिखना है। जैसे आपकी जो बुक आती है, कई बुक्स में जैसे आती है इमेज इंसर्ट करते हैं, इमेज के नीचे नाम लिखा रहता है, इमेज फर्स्ट, इमेज सेकंड, इमेज थर्ड। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं, पैराग्राफ टाइप करते हैं। इसके लिए पैराग्राफ में क्या इंसर्ट करते हैं, पिक्चर या सेव इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे दे रखा सेव और यहाँ पर हम सेव लेते हैं। जैसे ले लिया हमने रेक्टेंगल, उसके बाद नेक्स्ट में लेते हैं हम राउंडेड रेक्टेंगल। इंसर्ट करने के बाद अब यहां पर किसका यूज करते हैं,
कैप्शन का यूज करते हैं। तो कैप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले कर्सर को क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर्सर है, उसके बाद टैब बटन दबाएंगे इसके नीचे लाने के लिए, सेंटर में आएंगे टैब की सहायता से, और यहाँ पर आपको इंसर्ट कैप्शन पे जाना है। अब देखो यहाँ पर कैप्शन आया है, नाम आ रहा है कैप्शन, और यहाँ पर नाम आ रहा है पहले लेबल, इक्वेशन, फिगर, टेबल। अब यहाँ पर आपको चेंजिंग करना चाहते हैं, इमेज नाम देना चाहते हैं, तो न्यू लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं इमेज फर्स्ट, ओके ओके, नाम चेंज हो गया। हम सेकंड में चलते हैं, इमेज सेकंड आना चाहिए। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे तो इमेज नाम नहीं आएगा, यहाँ पे लेबल के द्वारा एडिट करेंगे। अब डिलीट लेबल, इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबरिंग दे सकते हैं कैप्शन को 1 2 3, अलग अलग फॉर्मेट में दे सकते हैं, एबीसी फॉर्मेट में देना तो एबीसी फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ पर इमेज क्या आ गया हमारा, सेकंड आ गया। यहाँ पर सेकंड इमेज लाना चाहते हैं तो इंसर्ट कैप्शन और यहाँ पर इमेज सेकंड, ओके। दो इमेज आ गई हमारी। इमेज आने के बाद पैराग्राफ के नीचे की तरफ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे अपडेट नाम आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, आपको धुंधला प्रदर्शित हो रहा है। तो इंसर्ट टेबल पे, इंसर्ट टेबल और फिगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपको टेबल दे रही, केवल यहाँ पर ओके करना है। इमेज आ गई हमारी। अब यहाँ पे इमेज 2, और देखो यहाँ पे हमने नंबर लिया था इमेज 2 1। यहाँ पर आपको चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, कोई एक इमेज और लेना चाहते हैं, इंसर्ट, यहां पर हम शेप लेते हैं, शेप को इंसर्ट करने के बाद टैब की सहायता से आगे आते हैं, वापस रेफरेंस में जाते हैं, इंसर्ट कैप्शन। अब यहाँ पर आपको क्या लेना चाहते हैं, जिसे यहाँ पे मैं फिगर देना चाहता हूँ और यहाँ पर नाम लिखना चाहते हैं, मैं अलग से नाम लिख रहा हूँ इसका, जैसे यहाँ पे ओवल, और यहाँ से ओके। उसके बाद में जैसे टेबल पे क्लिक करते हैं, देखो टेबल पे क्लिक करने के बाद अपडेट लेबल हाईलाइट हो गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं, अपडेट इंटायर टेबल। टेबल में क्या हो गया, अपडेट हो गया। यहाँ पे देखो नंबरिंग फॉर्मेट हम चेंज करते हैं यहाँ से, अब देखो एक प्रकार का हाइपरलिंक हो गया। कंट्रोल के साथ क्या कर रहा है, क्लिक करो, कौन से पेज में जाना है आपको, कौन से इमेज पे जाना है, हाइपरलिंक हो गया। अपडेट लेवल के बाद में चलते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे हमने इमेज ले रखी है, यहाँ पे इमेज फर्स्ट, इमेज सेकंड। अब यहाँ पर हमने जो क्या है ओवल है, उसका नाम टाइप करना है, वृत्त है उसका नाम लिखने के लिए कहां पर जाएंगे, तो चलते हैं रेफरेंस मेन्यू की ओर। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट पेज में यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ले लिया हमने रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, और इस पे क्या डालना चाहते हैं, कैप्शन, इंसर्ट। अब यहाँ पे कैप्शन इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कैप्शन पे आना है, और यहाँ पर क्या नाम टाइप करना है इसका, राउंडेड रेक्टेंगल। उसके बाद में नीचे वाले पेज पे आते हैं, हम क्लिक करते हैं और कोई भी यहाँ पे नाम लिखते हैं, इस नाम को क्या बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं। नाम को करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद होम में आएंगे और यहाँ पर देख के आपको हेडिंग, हेडिंग पे क्लिक कर दिया। अब चलते हैं क्रॉस रेफरेंस की ओर।
तो रेफरेंस मेन्यू में जाएंगे हम और यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस क्या क्या बनाया हमने, हेडिंग बनाई, देखो हेडिंग पे क्लिक करेंगे, सेकंड पेज में आते हैं, क्रॉस रेफरेंस, उसके बाद क्या लिया पहले इक्वेशन, यहाँ पे फिगर यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, क्लोज किया, देखो कर्सर को ले जाते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक फॉरवर्ड, यानी आपको कंट्रोल के साथ क्या करना है, क्लिक करना है। स्कूल के नाम की हेडिंग बनाई है तो यहाँ पे हेडिंग से होगी आपको क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यदि जैसे हेडिंग पर जाते हैं, हेडिंग यहाँ पे देखो शो नहीं हो रही है, हेडिंग है ना फर्स्ट फ्रंट में बननी चाहिए। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट बना देते हैं हम मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते ही, होम पर जाएंगे हम और यहाँ पर लेते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, यहाँ पे नाम टाइप करेंगे हम कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट हार्डवेयर। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं नीचे की तरफ और रेफरेंस मेन्यू, क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पर हमें नंबर आइटम पे क्लिक करना, नंबर आइटम आपको शो हो रहा है, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, क्लोज करते हैं। क्या कर रहे हैं, कंट्रोल क्लिक है ना, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, एक तरह का हाइपरलिंक हो गया। तो इसी के साथ आपका कैप्शन क्लियर। कैप्शन के बाद में है मार्क एंट्री। तो मार्क एंट्री का यूज किस लिए करते हैं, जैसे आप कोई नोट्स पढ़ते हो या बुक पढ़ रहे हो, फिर मार्किंग करते हो आप, तो मार्किंग के लिए मार्क एंट्री का यूज करना है। तो मार्क एंट्री का यूज किस प्रकार से करते हैं, मार्क एंट्री, तो सबसे पहले आपको मार्क एंट्री करना है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ वर्ड लिखा है और यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो मार्क एंट्री करें, क्या करना है, मार्क एंट्री, यहाँ पर केवल क्लिक करना है और यहाँ से मार्क करना है। सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री। अब देखो मार्किंग करने के बाद देखो उसके अंत में क्या आ रहा है, शोन हाइड का ऑप्शन, यहाँ पे देखो इंटर दिया आपने, नीचे वाले पे और मार्क एंट्री करते हैं, यहाँ पे जहां पर भी पैराग्राफ का अंत हो रहा है वहां पे देखो एक शो, एक आइकन प्रदर्शित हो गया हमें, तो यहाँ पे वापस क्लिक करते हैं मार्क एंट्री। अब देखो डायरेक्ट क्लिक करते हैं, क्या कर रहा है, द एंट्री इज इम्पोर्टेंट, हमने किसी भी नाम को मार्क नहीं किया है, तो मार्क करने के लिए इसको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद मार्क एंट्री पे आना आपको, उसके बाद मार्क करना है। अब देखो जो भी हमने मार्क एंट्री किया वो इंसर्ट इंडेक्स की सहायता से देखते हैं, इंसर्ट इंडेक्स यहां से ओके करना है। अब जो भी हमने मार्क एंट्री की देखो दोनों के नाम आ गए, डायरेक्टरी के नाम से मार्क एंट्री की, डायरेक्टरी के नाम से के बाद में टेम्पलेट के नाम से दो हमने क्या की, मार्क एंट्री करके हैं। अब इनको यहाँ से शोन हाइड के ऑप्शन को हम हाइड करना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है शोन हाइड, तो इसको क्या कर देते हैं, हम हाइड कर देते हैं। इसके अलावा हम कोई भी थर्ड नाम को क्या करना चाहते हैं, मार्क करना चाहते हैं, यहाँ पे लुक नाम लिखा उसको हम क्या करना चाहते हैं, मार्क करना चाहते हैं। रेफरेंस, मार्क एंट्री, मार्क, क्लोज। क्या नाम को किया था, यहाँ पे देखो लुक, लुक नाम को किया था हमने मार्क, आ गया नाम इसका। और एक नाम और को मार्क करें जैसे, और नाम ले लेते हैं यहां से लुक के अलावा, जैसे चेंज नाम उसको क्या करते हैं, मार्क एंट्री, मार्क। अब यहां पर देखो इंसर्ट इंडेक्स, यहां पे इंडेक्स को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस हो गया। फिर से देखो यहाँ पे लुक नाम को मार्क किया हमने, यहाँ से यू नाम लिखा है उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मार्क एंट्री करेंगे, यहाँ पे मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इनको क्या करना है, इंसर्ट करना है कि जिन जिन नाम को हमने मार्क किया उनको हम देखना चाहते हैं इंसर्ट इंडेक्स की सहायता से। यहाँ से क्या करना है, ओके। डू यू वांट टू रिप्लेस द सिलेक्टेड इंडेक्स, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, सभी को देखना चाहते हैं, यस।
क्या क्या नाम, चेंज नाम को किया था, टेम्पलेट को किया था, डायरेक्टली को किया था, यू नाम को किया था, लूप को। अब इस आइकन को क्या कर देते हैं, यहां से हम हाइड कर देते हैं। तो इसी के साथ हम रेफरेंस मेन्यू का कैप्शन के बाद में इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गया, इंडेक्सिंग कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं चेंज पे क्लिक किया, पूरे को सेलेक्ट किया, तो यहाँ से अपडेट इंडेक्स इसमें अपडेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्विक स्टाइल नाम लिखा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और मार्क एंट्री करेंगे, यहाँ से मार्क, और यहाँ से अपडेट इंडेक्स। देखो यहाँ पे यू नाम को सेलेक्ट किया, यू का यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद आगे चलते हैं ऑथोरिटीज, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। तो इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नाम टाइप करते हैं। एक तो कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के भाग हो गए हमारे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। नीचे लिखेंगे हम मोबाइल, ओप्पो, वीवो, नोकिया। ये नाम टाइप करने के बाद इसे कंप्यूटर नाम को सेलेक्ट करेंगे, रेफरेंस, और मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो नाम कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आपको पहले से क्या नाम है, स्टेटस दे रखा है, इसमें कंप्यूटर नाम है क्या, पहले से कंप्यूटर नाम नहीं लिखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इसकी कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी बनाने के लिए जैसे यहाँ पे नाम लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस विथ, क्या नाम लिखना चाहते हैं, क्या नाम सेलेक्ट करके हमने कंप्यूटर नाम सेलेक्ट करके है, कंप्यूटर लिखते हैं। उसके बाद रिप्लेस, उसके बाद मोबाइल, और कैटेगरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नाम लिख देते हैं मोबाइल। रिप्लेस, कंप्यूटर का वापस करते हैं, मार्क साइटेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम लिखते हैं, रूल्स नाम लिखा, उसको क्या कर देते हैं, कैटेगरी बना देते हैं और यहाँ पे नाम लिख देंगे कंप्यूटर। नाम लिखते हैं कंप्यूटर, उसके बाद करेंगे रिप्लेस, यहां से ओके, यहां से क्लोज। अब यहां पर जो माउस नाम लिखा है, माउस को सेलेक्ट करेंगे और माउस को सेलेक्ट करने के बाद माउस क्या है, कंप्यूटर है, और यहां पे क्या करना आपको, मार्क। कीबोर्ड क्या है हमारा, कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर है, तो मार्क, क्लोज। प्रिंटर क्या हमारा, कंप्यूटर है, क्या करेंगे, मार्क, यहां से क्लोज। उसके बाद ओप्पो क्या हमारा, मोबाइल है, तो यहां पर हम चेंज करेंगे कैटेगरी को, यहां पर नाम लिखेंगे मोबाइल, मोबाइल के नाम से कैटेगरी बनाई थी हमने। मोबाइल के नाम से कैटेगरी बनाई थी हमने, कैटेगरी यहाँ पे सेव नहीं है, फिर से बनाते हैं मोबाइल के नाम से कैटेगरी। मोबाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम क्या लेना है, मोबाइल, रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है, क्या नाम टाइप करना है हमें, मोबाइल, और यहाँ पे रिप्लेस, ओके। अब यहाँ पे ओप्पो नाम को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओप्पो क्या हमारा मोबाइल है, मार्क। वीवो क्या हमारा मोबाइल है, तो यहाँ पर वीवो क्या करेंगे, मोबाइल, मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नोकिया क्या है, मोबाइल, तो यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे।
अब देखो यहाँ पे मार्क साइटेशन पे क्लिक करने के बाद शोन हाइड ऑप्शन को यहां से हाइड कर देते हैं और यहां पर आपको क्या करना है, रेफरेंस मेन्यू में आना है और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करना है और यहां से क्या करना ओके। अब देखो यहाँ पे कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, नीचे क्या आ गया, नोकिया, व्यू, ओप्पो। अब मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं टेक्नो नाम का, इसको क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेक्नो क्या हमारा मोबाइल है तो यहां पे करना मार्क, क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है अपडेट टेबल, इसमें टेबल को अपडेट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे नया नाम जुड़ गया हमारा, क्या नाम जुड़ा था, टेक्नो। तो इसी के साथ आपका टेबल ऑफ अथॉरिटीज तो जैसे कि आगे मेलिंग से संबंधित तो हमारे जो चैनल में नए हैं तो सभी दोस्तों को चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना